मेरा चैनल देखने वाले भाइयों को मेरा नमस्कार। ये मेरे पास मीटर आया है। आप देखिए, केरला से रिपेयर होने के लिए मीटर आया है, त्रिवेंद्रम से। बॉक्स खोल के निकालता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है एक्टिवा 125 का मीटर है। सबसे पहले इसमें पावर देके हम इसको चेक कर लेते हैं। मैंने देखिए पावर दिया है, मीटर पूरा डेड है। सिर्फ इसकी डिस्प्ले में जो है वो ऑरेंज लाइट आ रही है, ना इसका नीडल काम कर रहा है और ना ही डिस्प्ले पे कुछ दिखाई दे रहा है। तो मीटर जो मेरे पास आया है ये पूरा डेड कंडीशन में आया है। आज हम इसको रिपेयर करना सीखेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे इस मीटर को रिपेयर करना है। सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं और मीटर जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद इसको एक बार मैं दोबारा से कनेक्शन दे के आपको दिखाता हूँ कि इसको कनेक्शन देने पे ये ऑन नहीं हो रहा, ना तो इसका नीडल काम कर रहा है, ना ही डिस्प्ले में कुछ दिखाई दे रहा है। तो पहले मैं इसका डिस्प्ले और नीडल जो है वो बाहर निकाल लेता हूँ। नीडल आराम से निकल जाता है, ना निकले तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाकर हाथ से खींच के बाहर निकाल लेना है। डिस्प्ले निकालने के लिए इसके पीछे ये क्लिप बने हुए हैं, तो आप प्लायर की मदद से ये क्लिप जो है वो सीधे कर देने हैं। उसके बाद बड़े आराम से जो आपका बोर्ड है ये अलग हो जाएगा। ये इसमें पिंक कलर की जो रबड़ है ये ऐसे ही चिपक के आ गई है साथ में। ये डिस्प्ले के अंदर लगती है, इसमें खांचा बना होता है, इसमें इसको आराम से ऐसे ही लगा देना है। ध्यान रखना है, इस रबड़ को डिस्प्ले में कभी भी किसी ग्लू से चिपकाना नहीं है। तो अब हम मदरबोर्ड को पावर दे के देखते हैं। देखिए पावर देने पे इसका एलईडी तो ऑन हो गया है। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट करेंगे और ये जो ट्रांजिस्टर का हीट सिंक है, इसको कलेक्टर बोलते हैं, यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। 9.6 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। फिर इसके राइट पिन एमीटर जो है उस पे वोल्टेज चेक करेंगे, वहाँ भी 8.75 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये सेम वोल्टेज इस कैपेसिटर पे आएगा और अगले कैपेसिटर पे 5 वोल्ट आएगा। डिस्प्ले के पिन्स के ऊपर 2.6 2.7 के बीच में वोल्टेज आना चाहिए। ये कांटे को हिलाने पर भी इसको जर्क से चलना चाहिए। ये फ्री चल रहा है और डिस्प्ले के किसी भी पिन पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, क्योंकि ये मीटर डेड है। अब हम इसको देखेंगे कि इसका कहाँ से हमने चेक करना शुरू करना है। अब यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट इसका मिल रहा है, ये सही है। इसके इस तरफ भी हमें 5 वोल्ट जो है वो मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं मिल रहा। तो सबसे पहला स्टेप जो है यहाँ पर 5 वोल्ट पूरा करना है। एक ट्रैक के ऊपर 5 वोल्ट है, लेकिन उसके अगले वाले ट्रैक के ऊपर 0 है, कुछ नहीं आ रहा। सबसे पहले इस ट्रैक को हम रिपेयर करेंगे सोल्डरिंग आयरन से। मैं इस ट्रैक को सोल्डर लगा के जोड़ देता हूँ और 5 वोल्ट जो है सबसे पहले यहाँ पर आना चाहिए। सबसे पहला स्टेप जो है वो इसी ट्रैक को रिपेयर करना है। जब तक इस ट्रैक के ऊपर 5 वोल्ट नहीं आएगा ये मीटर ऑन नहीं होगा। तो ये मैंने ट्रैक रिपेयर कर दिया है। अब हम इसको दोबारा से पावर दे के और फिर चेक करते हैं क्या मीटर ऑन हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो फिर इसके आगे का फॉल्ट हम देखेंगे कि वो कैसे रिपेयर करना है। देखिए डिस्प्ले के ऊपर अभी वोल्टेज नहीं आया, ट्रैक के ऊपर वोल्टेज आ गया है। अब इस ट्रैक के आगे हम इसको चलेंगे लेके। आगे कौन सा कंपोनेंट है जहां पर हमें ये वाला 5 वोल्ट मिलना चाहिए। ये देखिए ये 0 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है। इसके एक तरफ जो है वो ट्रैक कटा हुआ है, जिसकी वजह से वहां तक 5 वोल्ट जो है वो नहीं पहुंच रहा। ये ट्रैक जो है अभी और एक जगह से ख़राब है, इसको फिर यहाँ से रिपेयर करेंगे। अब दोबारा हम वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए
ये रजिस्टर जो है 0 ओम वाला, इसके दोनों एंड के ऊपर 5 वोल्ट आ गया है। अब हम इसको अगला फर्दर जो है वो वोल्टेज चेक करेंगे। इसके अंदर एक ये वाला ट्रैक है, देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है और ये जब आगे जा रहा है तो मेन प्रोसेसर को वोल्टेज नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये ट्रैक भी रास्ते में कहीं पे कटा हुआ है। तो इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए एक पीएफ लगा हुआ है और ये जो पीएफ है इसके साथ बिल्कुल हल्का सा बारीक सा ट्रैक जाता है। इस ट्रैक को भी हम रिपेयर करेंगे और ये सोल्डरिंग से मैं इसको जोड़ देता हूँ। अब इसको दोबारा से पावर देके हम चेक कर लेते हैं। देखिए अभी एलईडी में तो पावर आ गया लेकिन मीटर अभी तक ऑन नहीं हुआ है। देखिए इस आईसी को 5 वोल्ट मिलने लग गया है लेकिन अभी भी डिस्प्ले के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं आया। अब जहाँ पे मैं ये चेक कर रहा हूँ एलईडी के जस्ट ऊपर यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस छोटे बारीक जो है वो लगे हुए हैं। इनको लगभग 9 से 10 के बीच में वोल्टेज जो है वो मिलता है और आगे ये उसको 2.5 वोल्ट में कन्वर्ट करके मेन प्रोसेसर को देते हैं। जब तक ये वोल्टेज मेन प्रोसेसर तक नहीं जाएगा तब तक ये मीटर ऑन नहीं होगा। तो हम इसको पीछे से ट्रैक करते हुए आगे जाएंगे। देखिए 9.6 वोल्टेज पीछे आ रहा है और ये ट्रैक करते हुए आगे देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस है लगी हुई। अगर मैं इस ट्रैक को खुरचता हूँ तो मल्टीमीटर में रीडिंग आता है लेकिन जो रेजिस्टेंस है उस तक वोल्टेज नहीं पहुँच रहा। तो ये ट्रैक भी हमें रिपेयर करना पड़ेगा। उससे पहले हम ये भी मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे कि ये रेजिस्टेंस जो है ये भी ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा बार। तो ये देखिए ये 100 के इसकी वैल्यू है। मैं मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। 2 रेजिस्टेंस ऊपर और नीचे लगी रहती है। एक रेजिस्टेंस जो है वो 100 के वैल्यू दिखा रही है, दूसरी जो है उसमें कुछ नहीं आ रहा, वो ओपन है। तो ये वाला रेजिस्टेंस हम चेंज करेंगे और जो ट्रैक ख़राब है उस ट्रैक को भी रिपेयर करेंगे। ये ट्रैक जो है रिपेयर करने के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे कि हमारा मीटर ऑन होता है या नहीं होता है। अब हम इसको पावर देके देखते हैं। देखिए पावर देते ही जो मीटर है इसका कांटा ऑन हो गया है। इसको अपनी पोजीशन पे लाते हैं और फिर दोबारा से पावर देने पे ये देखिए कांटा घूम के चल पड़ा है। अब हम मीटर को 20 वोल्ट पे डीसी पे सेट करके चेक करते हैं। देखिए 2.59 जो वोल्टेज है, ध्यान से चेक करिए। 2.6 वोल्ट जो है डिस्प्ले के हर एक पॉइंट पिन के ऊपर आ गया है। इसका मतलब हमारा डिस्प्ले भी जो है वो अब ऑन हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डिस्प्ले रख के चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले ऑन हो रहा है या नहीं। मीटर हमारा अदरवाइज़ जो है वो ऑन हो चुका है। तो हमने मीटर रिपेयर कर लिया है। अब हम डिस्प्ले इसके ऊपर रख के फिर इसको पावर दे के देखेंगे डिस्प्ले पे जो है वो डिजिट आने शुरू हो गए हैं या नहीं। देखिए मैंने इसको पावर दिया है लेकिन डिस्प्ले के ऊपर अभी कोई भी डिजिट दिखाई नहीं दे रहा, जबकि हमारा मदरबोर्ड सही काम कर रहा है। हमने वोल्टेज चेक कर लिया, 2.6 2.7 वोल्टेज आ रहा है, हर एक पिन पे आ रहा है, फिर भी डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए कांटा भी घूम के वापस आ रहा है। इसका मतलब मदरबोर्ड तो हमारा ओके हो गया है, अभी डिस्प्ले में हो सकता है कुछ फॉल्ट हो, इसलिए दूसरा डिस्प्ले इसके ऊपर लगा के चेक करेंगे। ये मेरे पास स्पेयर डिस्प्ले पड़ा हुआ है। ये लगाने पे देखिए इस डिस्प्ले के ऊपर डिजिट दिखाई देना शुरू हो गया है। इसका मतलब मीटर हमारा बिल्कुल ओके है, पूरा काम कर रहा है। इस डिस्प्ले के ऊपर सब कुछ बराबर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम मीटर का डिस्प्ले लगाते हैं उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो या तो उसका डिस्प्ले ख़राब है
और या फिर उसके अंदर का जो रबड़ है उसका कुछ प्रॉब्लम है। तो पहले हम उसका डिस्प्ले जो है वो एक बार रख के दोबारा चेक करते हैं। और ये रबड़ मैंने निकाल के एक बार साफ़ करके फिर से फिट किया है। और डिस्प्ले के बीच का जो रबड़ होता है उसके सही ना रखे जाने की वजह से भी डिस्प्ले के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। दोबारा डिस्प्ले रखा है मैंने। इस बार थोड़ा सा हम एक काम और कर लेते हैं कि इसके पीछे वाले जो क्लिप हैं उसको भी मोड़ देते हैं, ताकि हो सकता है कि इसकी वजह से कुछ डिस्प्ले में ना आ रहा हो। क्लिप मैंने मोड़ दिए, डिस्प्ले लगा दिया, लेकिन अभी भी डिस्प्ले के अंदर कुछ नहीं आ रहा। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये डिस्प्ले का फॉल्ट है या रबड़ का फॉल्ट है। तो मैं इसके पेच जो है वो खोल लेता हूँ यहाँ से। ये पेच खोलने से ये जो ऊपर का डायल है ये बाहर निकल जाएगा। अब ये बाहर निकलने से इसके जो अंदर डिस्प्ले जिस फ्रेम के अंदर फिट है वो फ्रेम हम बाहर निकाल के इसका डिस्प्ले बाहर निकाल के एक बार देखेंगे। ये आ गया इसका बाहर डायल, और ये देखिए ये ब्लैक कलर का मेटल का फ्रेम है जिसके अंदर डिस्प्ले पकड़ा रहता है। अब इसको हम क्या करते हैं, पीछे से इसका जो क्लिप है उसको दोबारा से खोल के सीधा कर लेते हैं और ये फ्रेम निकाल के बाहर यहाँ से हम देखिए ये डिस्प्ले भी फ्रेम के साथ ही बाहर आ गया। अब मैं इस डिस्प्ले को दोबारा से इसके ऊपर ऐसे ही रख के एक बार चेक कर लेता हूँ। इसको एक बार पोंछ लेंगे रबड़ को, और ये डिस्प्ले जो है अच्छे से बिठाना है सो दैट रबड़ जो है वो डिस्प्ले के ट्रैक में आए। तो देखिए ये डिस्प्ले भी काम करने लग गया है। जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो डिस्प्ले में दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसका मतलब जो रबड़ और डिस्प्ले का कांटेक्ट था वो ठीक नहीं बन रहा था। डिस्प्ले का फ्रेम मैं सही से बिठा के इसको दूसरी तरफ से जो क्लिप हैं उसको मोड़ देता हूँ। देखिए डिस्प्ले बिल्कुल सही काम करने लग रहा है और इसमें जो है पूरी रीडिंग भी सही से आ रही है, फ्यूल लेवल भी सही दिखाई दे रहा है। अब हम इसका रीसेट बटन जो है वो दबा के इसका जो ट्रिप है वो ज़ीरो करके देखते हैं। मुझे लग रहा है कि इसका जो रीसेट वाला ट्रिप बटन है वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसको 3 सेकंड कंटिन्यूअस दबाने पे इसका जो ट्रिप है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो अब हम इसका डायल जो है पहले वो लगा देते हैं, फिर हम इसका जो रीसेट वाला बटन है उसको भी रिपेयर करेंगे। नीडल लगा के एक बार मैं आपको फिर से इसको ऑन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो मीटर है वो फुली रिपेयर्ड हो गया है। नीडल भी बिल्कुल सही से काम कर रहा है और डिस्प्ले भी बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो जो इसमें फ्यूल वाला लेवल है वो ऐसे ही फ्लक्चुएट करता रहता है जब तक इसको फुल कनेक्शन नहीं मिलेंगे, फ्यूल सेंसर से सिग्नल नहीं मिलेगा, इसका फ्यूल वाला जो लेवल है वो ऐसे ही झिलमिलाता रहेगा। और मीटर की जो रीडिंग है वो 50,797 किलोमीटर है। अब हम इसका रीसेट बटन रिपेयर करने के लिए अपना मल्टीमीटर को पहले 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर लेते हैं, और इसका जो रीसेट बटन है वो एक तरफ से ग्राउंड रहता है, दूसरी तरफ उसके 5 वोल्ट आना चाहिए। तो देखिए इसके किसी भी तरफ पे 5 वोल्ट नहीं आ रहा। तो अब हमने वो ट्रैक जो है उसको ट्रेस करना है जो इसमें 5 वोल्ट लाता है। तो इसके मेन प्रोसेसर से ही वो 5 वोल्ट आएगा। हो सकता है बीच में कोई लगा हुआ जो रजिस्टर है वो ख़राब हो या कोई ट्रैक कटा हुआ हो, तो हमने उस ट्रैक को ट्रेस करना है। और जो दूसरा इसका बटन का होगा वो ग्राउंड के साथ लगेगा, तो इसलिए उसका जो ग्राउंड है वो एक बार चेक कर लेना है मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रख के कि जो ग्राउंड है वो अर्थ के साथ जो है वो बीप करना चाहिए। तो अब हम इसका जो है 5 वोल्ट वाला ट्रैक जो रिपेयर कर दिया है। आप देखिए मीटर को मैंने ऑन किया, इसमें जो ट्रिप है वो 838 किलोमीटर दिखा रहा है। और अब मैं इसको रीसेट बटन को दबाता हूँ।
ये देखिए 3 सेकंड रीसेट बटन दबाने पे ये 0 पे आ गया, जो कि पहले नहीं आ रहा था। तो इसका रीसेट बटन भी रिपेयर करना सिखा दिया मैंने आपको कैसे करना है। अब मैं आपको रीसेट बटन के ऊपर 5 वोल्ट भी दिखाता हूँ। तो पहले मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर लेंगे और रेड प्रॉब से जो रीसेट बटन है उसके एक पिन पे मैंने लगाया। तो देखिए 5 वोल्ट जो है वो मल्टीमीटर में शो हो रहा है। मैं मीटर टेस्टिंग मशीन के साथ ये मीटर को कनेक्ट करके आपको इसके सारे फंक्शन ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैंने की ऑन वाला स्विच दबाया है, मीटर हमारा ऑन हो गया। ये आगे लेफ़्ट राइट इंडिकेटर है, ये भी ऑन हो गए हैं। अब मैं इसका स्पीडोमीटर टेस्ट करने के लिए स्विच ऑन करता हूँ। तो देखिए स्पीडोमीटर वाला जो नीडल है वो नहीं उठ रहा, और ना ही जो फ्यूल वाला लेवल है वो फ्लिकर करना बंद कर रहा है। इसका मतलब अभी इसमें फॉल्ट बकाया है। ना ही इसका स्पीडोमीटर काम कर रहा है और ना ही फ्यूल वाला काम कर रहा है। अब हम इसका स्पीडोमीटर का फॉल्ट भी रिपेयर करेंगे और फ्यूल लेवल जो है उसका फॉल्ट भी रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए फिर से खोल लेते हैं मीटर को। ये दोनों फॉल्ट रिपेयर करने के लिए अब हमें जो मीटर है इसको अपना मीटर टेस्टिंग मशीन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन जो है यही इसको स्पीडोमीटर का भी सिग्नल देगी और फ्यूल का भी सिग्नल इसी से मिलेगा। तो जब ये सिग्नल मिलेगा तभी हम इस चीज़ को रिपेयर कर पाएंगे। तो अब मैं पहले मशीन से मीटर को पावर दे के ऑन कर लिया है। अब देखिए डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है वोल्टेज, और जो पॉइंटर है इसका इसमें भी एक टेंशन है, ये अब लूज़ नहीं है। इसको हाथ लगाने पे ये देखिए इसमें टेंशन है, ये एक जगह पे जाके फिक्स हो जाता है। स्पीडोमीटर का फॉल्ट रिपेयर करने के लिए ये एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इसमें कई बार ट्रैक कट जाता है या ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है। तो इसके एक पिन में देखिए 5 वोल्ट आ रहा है। अगर दूसरे पिन में भी 5 वोल्ट नहीं आएगा तो आपका स्पीडोमीटर जो है वो काम नहीं करेगा। तो इसका ट्रैक कटा हुआ है, मैं इसको रिपेयर कर दूंगा। ये देखिए मैं मीटर से सिग्नल दे रहा हूँ बॉक्स से, उसको घुमाने पे इसका पॉइंटर जो है वो एक ही जगह पे रुका हुआ है, वो काम नहीं कर रहा। तो इसका ट्रैक रिपेयर करके इसको हम ठीक कर लेंगे। और ऐसे ही जो फ्यूल लेवल इसका सही से काम नहीं कर रहा उसको भी हम ऐसे ही रिपेयर करेंगे। देखिए मीटर हमारा रिपेयर हो गया है। अब इसको मशीन के साथ लगाने के बाद इसका जो फ्यूल लेवल है वो एक जगह पे रुक गया है, वो फ्यूल दिखा रहा है। और स्पीडोमीटर का स्विच ऑन करने पे कांटा भी सही से काम कर रहा है। स्पीड घटाने और बढ़ाने पे वो रिस्पॉन्ड भी पूरा कर रहा है। जब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो कांटा उठ रहा है, और जब स्पीड कम कर रहा हूँ तो कांटा गिर रहा है। अब मैं आपको फ्यूल लेवल भी कम ज़्यादा करके दिखा देता हूँ। अभी ये फ्यूल देखिए 5-6 डंडे जो हैं वो दिखा रहा है। फ्यूल मैंने कम कर दिया लेवल, स्विच ऑफ करना पड़ता है फ्यूल के लिए। अब मैंने दोबारा से फ्यूल जो मीटर को ऑन किया तो देखिए फ्यूल जो है वो लास्ट पे दिखाने लग गया है, मतलब ये रिज़र्व शो कर रहा है। अब इसको मैं दोबारा से बढ़ा देता हूँ और देखिए